दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक फिर से आज दौड़ना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई, आप देख सकते हो कल, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त तेजी बन रही है और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे देखो रिकॉर्ड तोड़ बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है और यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि आईआरएफसी दौड़ेगा। आपको ये पता ही होगा कि आरबीएनएल भी 30 रुपीज़ के आसपास था साल भर पहले, वो 30 रुपीज़ का स्टॉक 146 तक चला गया। तो ये 25 रुपीज़ का स्टॉक क्यों ना 100 हो जाए। तो बिल्कुल वैसी ही इसकी संभावना बन रही है, ये 3 डिजिट में जाने को तैयार हो रहा है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी वेट करें। वैसे बाजार के लिए जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि एफआई इस समय बाजार में खरीदारी नहीं करे, वो लगातार बिकवाल बने हुए। ऐसे में बाजार में हो सकता है कि करेक्शन आए, तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि उनको पछतावा हो, स्टॉक ऊपर जाए। उन्होंने खरीदारी 30 रुपीज़ के आसपास की हो या 35 के आसपास, स्टॉक इस समय 70 के आसपास, उनके पैसे डबल हो रहे, लेकिन वो वेट करे और स्टॉक फिर नीचे आए। इसीलिए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहिए, बहुत आगे तक जाने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 69.10 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देख सकते हो कल की 68.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 74.75 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा। जो लो है वो 68.20 का है। इस समय स्टॉक देख सकते हो कि लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है, 72.95 पर स्टॉक है, जहाँ पे 6.11% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छा इजाफा है। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 34 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज देख सकते हो कि लगभग 1:30 बजे के पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे है इस समय। देख सकते हो कि आईआरएफसी नंबर 1 पे आपको जेपी पावर दिखाई देगा और नंबर 3 पे रिलायंस पावर है, जहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन काफ़ी शानदार है। अब आप ये देख ही सकते हो 20 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 75 रुपीज़ का है। और आप ये देख ही सकते हो आज इंट्राडे में 74.50 का हाई बनाया, तो आप समझ सकते हो कि अपने 50 रुपये के हाई के आसपास पहुंचा है स्टॉक। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग सारी खत्म हुई और स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 31 अगस्त को स्टॉक 50.20 के आसपास था, 0.8% की तेजी बनी थी। एक सितंबर की बात करें तो स्टॉक 55.75 के आसपास आ गया, 11.1% की बम्पर तेजी के साथ में। और 4 सितंबर की बात करें स्टॉक सीधा 20% के अपर सर्किट के साथ 66.70 पे पहुंच गया। और 5 सितंबर की बात करें स्टॉक में 72.25% की शानदार तेजी बनी, 8.3% की तेजी के साथ 72 का स्टॉक हमने देखा। तो यहाँ पे ये देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 40% की तेजी बनी। उसके बाद 6 सितंबर को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और देख सकते हो कि 4.8% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ स्टॉक 68.75 के आसपास आ गया। लेकिन आज स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। तो आज इंट्राडे में करीब 8.46% की शानदार तेजी हमने देखी है और स्टॉक बिल्कुल अपने देख सकते हो कि 74.50 पे पहुंच गया और जो 52 वीक का हाई है वो मात्र 75.72 के आसपास, नहीं बिल्कुल उस लेवल के आसपास पहुंचा। 5 सितंबर को इसने देखे तो ये नया 52 वीक का हाई बनाया था इसने। अब जो मार्केट कैप है आईआरएफसी का वो 95,569.98 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की इस बड़ी कैटेगरी के अंदर शामिल होने को स्टॉक तैयार हो चुका है। तो ये जो तेजी बनी है इसके पीछे जो मार्केट एक्सपर्ट है रवि सिंह, उनका कहना है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 31 तक के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश का जो कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी कैबिनेट के सामने मंजूरी मांगी गई है, उसी को लेकर यहाँ पे रेलवे के शेयरों में शानदार तेजी का वातावरण बनने लगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी सेटअप के मामले में आईआरएफसी दैनिक और साप्ताहिक चार्ट पर मजबूती दिखा रहा है। गति संकेत निकट अवधि में 80 के टारगेट को मजबूत बढ़त के साथ संकेत दे रहे, यानी इसका 80 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो पिछले एक साल में ही देखें तो स्टॉक ने 221% से अधिक का रिटर्न दे दिया है और काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक दौड़ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही है अहमदाबाद मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन का कामकाज शुरू है और देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से कामकाज आगे बढ़ रहा है। स्टेशन भी बन चुके हैं। आप देखें तो अहमदाबाद में साबरमती पे स्टेशन बहुत तेज़ी से काम बढ़ते हुए लगभग पूरा हो चुका है, स्टेशन बन चुका है
और बहुत ज़बरदस्त स्टेशन बना। इस तरह से ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अब जो खबर निकल के आ रही है कि नागपुर और मुंबई के बीच में भी बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए DPR सबमिट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR रेलवे मिनिस्ट्री को सौंप दी गई है और ये एक देखते हैं कि आने वाले समय में एक नई बुलेट ट्रेन मिलने की संभावना बनने लगी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा प्रोजेक्ट और आने वाले समय कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए कि नागपुर को मुंबई से अब जोड़ने के लिए यहाँ पे एक बुलेट ट्रेन का नया ट्रैक बिछाने की यहाँ पे संभावना बनने लगी है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी कहते हैं, तो जैसे कि मुंबई से अब सबको कनेक्ट करने की ज़रूरत है जिससे लोग आराम से आ जाए, चाहे यूपी बिहार हो या फिर बंगाल हो या राजस्थान या गुजरात, सब जगह से देखें तो आपको वर्कर है जो मुंबई आते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए इन ट्रैक को मजबूत किया जा रहा है, मुंबई से कनेक्टेड किया जा रहा है। लगातार रेलवे के दोहरीकरण हो रहे, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे। और अब आप देखें तो ये मुंबई तो देखें तो एक तरह से आप आर्थिक राजधानी इसको कहते हैं, तो फिर क्यों ना इसको जोड़ा जाए। और इसीलिए कि ये बड़ा बुलेट ट्रेन का दूसरा प्रोजेक्ट अब अहमदाबाद के बाद नागपुर मुंबई के बीच में भी शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में आने वाले समय बहुत सारा खर्च होगा और ऐसे में IRFC जैसे स्टॉक में एक शानदार तेजी की संभावना डेफिनेटली बनेगी। एक बड़ी अपडेट तेलंगाना से निकल के आ रही है। तेलंगाना रेलवे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे देखे तो 15 फाइनल सर्वे अप्रूव कर लिए नई लाइन बिछाने के लिए। तो तेलंगाना में न्यू रेलवे लाइन बिछानी है और इसके लिए सर्वे कर लिए गए हैं और आने वाले समय में ये नई लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए टेंडर निकाले जा सकते हैं। तो सर्वे के माध्यम से ट्रैक की जान पहचान कर ली गई है, कहाँ पे ट्रैक बिछाना है उसके बारे में सारा सर्वे किया गया, किस तरह से ज़मीन का अधिग्रहण करना है और बहुत जल्द यहाँ पे ये एक नया ट्रैक बिछाने की तैयारी होगी। तो कुल मिला के जिस तरह से रेलवे के इस सेक्टर में तेज़ी से एक के बाद एक खबरें निकल के आ रही है, वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में इस रेलवे सेक्टर में शानदार तेज़ी का दौर शुरू होगा और IRFC जो रेलवे के इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको बहुत सारा बेनिफिट होगा। अब जैसे कि आपको पता होगा IRFC ने अपने AGM का ऐलान कर दिया है। फ्राइडे 22 सितंबर को कंपनी की AGM होने जा रही है और इसके लिए जो शेयर होल्डर है उनके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 सितंबर इसकी एक रिकॉर्ड डेट है, जिसके पहले जो भी शेयर होल्डर जिन्होंने डीमैट अकाउंट में अपने शेयर लिए हुए हैं वही यहाँ पे वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे, साथ में उनको डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये 15 सितंबर आपको ध्यान रखना, उसके पहले ही आपको शेयर खरीद लेने हैं IRFC के, तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा और साथ में वोटिंग राइट का अधिकार भी मिलेगा। तो बिल्कुल ये डेट के ऊपर आपको दाव लगाना चाहिए। अब IRFC जिसका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप ये देख ही सकते हो, लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 11,133 करोड़ के आसपास था, वो 2023 आते थे 23,891 करोड़ तक पहुंच गया और कहीं कोई साल में आपको रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई नहीं देगा। वैसे ही प्रॉफिट में लगातार इजाफा है। 2019 में 2,254 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2023 तक बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऐसे में स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको खरीदारी करना चाहिए। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:42 पर 74.15 की प्राइस से यहाँ पे करीब 3 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:56 पर 73.45 की प्राइस से 5,54,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:09 पर 73.05 की प्राइस से 6 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 10:40 पर 73.75 की प्राइस से यहाँ पे 10 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और उसके बाद 11:35 पर 72.95 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 6,75,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:41 पर 72.55 की प्राइस से 5,79,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से हुई। फिर 12:10 पर 73.15 की प्राइस से 5,38,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 1:49 पर 73.15 की प्राइस से यहाँ पे 11,36,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 1:52 पर 73.60 की प्राइस से 6,72,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। इसी वजह से ऊपर के लेवल से आपको थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बहुत अच्छा है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।